एवरीवन, आज के वीडियो में हम अभी जो जैन में 2025 में हमारा एग्ज़ाम हुआ है 3 तारीख को, उसके कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स के हम एक आइडिया लगाएंगे कि आखिर कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर पेपर की बात करें तो पेपर का एनालिसिस मैंने आपको दिखाया था कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस चीज़ को कवर नहीं किया गया था पूरे पेपर में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि उस पेपर में जो क्वेश्चन थे उनके बेस्ड क्या हो सकता है कट ऑफ, और साथ ही साथ हम जो प्रीवियस ईयर में जो प्रीवियस हमारा कट ऑफ गया है उसका भी एनालिसिस करके हम समझेंगे कि हमारा कट ऑफ क्या जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर की, तो पेपर को अगर हम देखें तो पेपर पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड था, यानी कि जिस बच्चे की थ्योरी बहुत अच्छी होगी तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड करता है कि सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए हैं, उस बेस पे कट ऑफ तैयार की जाती है। थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन था और प्रीवियस ईयर पेपर जिसने बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा तो उसको बहुत हेल्प मिला होगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैथमेटिकल बैकग्राउंड से बिल्कुल पेपर नहीं था, ना ही इकोनोमेट्रिक्स के कोई हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा गया था। जो मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं उनका वीक पोर्शन होता है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था। करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था जिसको हमें लर्न करना पड़ता है, या जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि पूरा करंट ही दे दिया है, और करंट सिर्फ 1 साल का नहीं, बहुत पीछे साल के भी दे दिए गए होते हैं। तो इस वाले पेपर में ये सब देखने को नहीं मिला। पूरी थ्योरी बेस्ड थी, क्रोनोलॉजी बेस्ड थी, तो पूरा ये पेपर बहुत ट्रिकी था ये कह सकते हैं। बाकी पेपर इजी था अगर नॉर्मल देखा जाए। अगर किसी को बहुत एग्जैक्ट चीज़ें याद हैं थ्योरी की तो वो पेपर अच्छा उसका हुआ होगा। तो अगर इसके बेसिस पे देखें तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है। बाकी कट ऑफ हम प्रीवियस ईयर के कुछ कट ऑफ पे भी डिपेंड करता है कि प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ गई है। तो पहले हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की। जो अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में, उसका दिसंबर में हमारा रिजल्ट आया था, नवंबर दिसंबर में। उसमें ये कट ऑफ गई थी जनरल की, जीआरएफ के लिए 210 कट ऑफ थी, ओबीसी की ये थी नेक्स्ट, और क्योंकि अब पीएचडी भी इंक्लूडेड है तो इसकी भी कट ऑफ हम देखेंगे। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो इस बार का पेपर मुझे ऐसा लगता है कि पीएचडी के स्टूडेंट को भी ध्यान में रख के बनाया गया है, क्योंकि पहले तो ये स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि ये स्टूडेंट भी हैं तो इसलिए उनको ध्यान में रख के ऐसा पेपर बनाया गया है, पूरा थ्योरी बेस्ड। अब जो भी हो, ये पेपर जिस सोच से बनाई गई हो, क्योंकि ये पेपर में बहुत सारे ऐसे एरिया थे जो बिल्कुल टच नहीं किए गए थे इकोनॉमिक्स के। तो ये हमारा कट ऑफ था 2024 का। अगर हम 23 की बात करें तो ये कट ऑफ था 23 में। तो 23 में कट ऑफ जो जीआरएफ के लिए था वो 180 नंबर था, और नेट के लिए, ये जनरल की मैं बता रही हूँ, 154 था। और जबकि 2024 में आप देखिए 154 से सीधा नेट के लिए कितना चला गया, 154 से जनरल क्या कट ऑफ चला गया 182 पे, और जो हमारा 180 हमारा कट ऑफ था 180 जीआरएफ के लिए, वो सीधा चला गया 210 पे। तो आप देख सकते हैं कि ये पीएचडी के स्टूडेंट के आने के बाद जो कट ऑफ जिस हिसाब से हाइक पे जा रहा है, तो इस बार का भी कट ऑफ हाइक पे जाने के चांसेस हैं। 210 और 215 या 210 या 215 के बीच में इस बार का कट ऑफ रहेगा ही रहेगा जनरल के लिए, क्योंकि पूरा जो क्वेश्चन था वो इकोनॉमिक्स के थ्योरी पे बेस्ड था, ना ही उसमें मैथमेटिकल क्वेश्चन थे, जैसा मैंने आप पहले ही डिस्कस किया है। और जो ओबीसी का कट ऑफ है ये भी इसी के लगभग रहेगा, इवन 200 के भी क्रॉस जा सकता है। और ईडब्ल्यूएस का तो ऑलरेडी 200 था पिछले बार, तो इस बार हम 210 ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं पेपर को देखते हुए और कट ऑफ को, पिछले कट ऑफ को देखते हुए, और जिस तरीके से पीएचडी भी इस बार इंक्लूडेड थी उस हिसाब से। तो आप पिछले के कट ऑफ और आपके कुछ जो पेपर हैं उसको देख के आप ऐसा मोटा मोटी अंदाज़ा लगाइएगा कि इतने में ही जाएगा, इसे नीचे तो बिल्कुल भी प्रिडिक्ट मत करिएगा अपने लिए। रही बात फाइनल कट ऑफ और जो भी ये आएगा, तो आप एक बार जब आंसर की आएगी तब आप अपना मार्क्स चेक करिएगा। अगर 200 से ज़्यादा है तब आप ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका जीआरएफ क्लियर होगा, अदरवाइज़ कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है पेपर को देखते हुए। और नेट का आप 190 करके चलिए जनरल के लिए, और ये तो 170 तक मान के चलिएगा, क्योंकि जिस तरीके से सब कुछ हो रही है चीज़ें और पेपर आ रहा है उस हिसाब से कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस हैं।
तो अगर आपको मुझे जो मेरा प्रेडिक्शन है अगर आपको सही लगा होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी जब क्वेश्चन पेपर के आंसर की आएगी उस हिसाब से हम देखेंगे कि क्या कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं लोगों के, तो उस बेस्ड पे भी हम एक प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट।